बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखते हैं दोस्तों कि पाई की वैल्यू $10 तक जा सकती है कि नहीं जा सकती। अभी की बात करें, अभी पाई के पास मार्केट कैप है $3 बिलियन का, और $3 बिलियन पे इसके पास जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है 7.8 बिलियन की। अब 7.8 बिलियन की सप्लाई को अगर $3 बिलियन का मार्केट कैप दिया जाए तो ये होता है हमारे पास 0.3 की प्राइस। अब इसको 10 गुना ज़्यादा कर लो। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये मार्केट कैप 3 बिलियन का नहीं है, ये मार्केट कैप है 30 बिलियन का, और अल्टीमेटली जब ये 10 गुना मार्केट कैप हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो यही प्राइस 0.3 की बजाय ये प्राइस 3.9 हो जाएगी। अब इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, यहाँ पे 30 की बजाय 60 कर लेते हैं। तो जब हमारा 60 बिलियन मार्केट कैप हो जाएगा तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस क्या बनती है। अल्टीमेटली फिर प्राइस डबल होके $3 से $6 तक हो जाती है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारा मार्केट कैप $90 बिलियन है, और $90 बिलियन पे हमारी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली $10 तक जा सकती है। लेकिन शर्त ये है कि हमारे पास सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो 7.82 बिलियन ही होनी चाहिए। चलिए ये छोटी सी कैलकुलेशन हमने कर ली है। अब यहाँ पे आपके सामने लाइव मैं सर्च करता हूँ कि इन्वेस्टर्स ऑफ पाई कॉइन। ओके, यहाँ पे मैंने सर्च किया इन्वेस्टर्स ऑफ पाई कॉइन, या फिर हम पाई नेटवर्क भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया तो TRACXN ये एक वेबसाइट है जो बताती है कि भैया हमारे पाई नेटवर्क पे कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है और कितना इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे 3 कंपनीज का नाम आता है 137 वेंचर्स, ओलू वेंचर्स एंड डिजाइनर फंड्स। ये कंपनी हैज 690 एक्टिव कंपेटिटर्स इंक्लूडिंग 81 फंडेड एंड 24 दैट हैव एग्जिस्टेड। ये कंपनी जो है वो और भी तकरीबन 100 के करीब कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, और इस वक्त पाई नेटवर्क के अंदर 3 कंपनीज जो हैं वो 137 वेंचर्स, ओलू वेंचर्स एंड डिजाइनर फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनीज इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये कंपनीज कितनी इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई हैं, और इन कंपनीज के इन्वेस्टमेंट में क्या क्या शामिल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे पाई नेटवर्क ने 90 बिलियन हमारे दबाए हुए हैं वो इन्हीं कंपनी के हैं। तो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन कंपनीज ने भी यहाँ बिलियंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जी हाँ, अगर आप 137 वेंचर्स को देखो, डिज़ाइनर फंड्स को देखो और यहाँ पे ओलू वेंचर्स को देखो तो इनकी डिटेल में ये बात सामने आती है कि ये जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बिलियंस और मिलियंस के हिसाब से हुआ जाता है। ये देखिएगा, ये इनकी टीम की डिटेल्स है, ये इनकी इन्वेस्टमेंट कंपनीज की डिटेल है, और टोटल फंडिंग जो इन्होंने की है वो $10 बिलियन की है। आप देख सकते हैं $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके ये बैठे हुए हैं। उसके बाद डिज़ाइनर फंड्स को देखते हैं तो डिज़ाइनर फंड की डिटेल के मुताबिक ये तकरीबन $9.8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, और उसके साथ ओलू वेंचर्स को देखते हैं तो भैया ये भी तकरीबन $3.04 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कंपनीज तो अपने बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई हैं, लेकिन पाई इनकी इन्वेस्टमेंट को कैसे फ्रूटफुल बना सकता है। एक तरफ तो इन्वेस्टर को पैसा देना है और दूसरी तरफ पाइनर्स को भी पैसा देना है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि फलां 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 किसी कंपनीज के सीईओस हैं और उस कंपनी की वर्थ जो है वो इतने मिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि जो भैया सीईओज का टैग लगा के बैठे हुए हैं वो तत्ते तवे पे बैठे होते हैं। मैं पंजाबी में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ तो उनके ऊपर इन्वेस्टर्स का प्रेशर होता है, इन्वेस्टर उनके दिमाग को ऐसे खौंसे मारता है, और दूसरी तरफ पब्लिक उनको कहती है भैया कर के रहे हैं, सानवी कोई दे। तो इन्वेस्टर्स को उन्होंने प्रॉफिट जनरेट करके देना होता है, और लोगों को उन्होंने ऐसी सर्विसेज देनी होती हैं जो उनको अट्रैक्ट करें और जो उनके लिए बड़ी ही बेनिफिशियल्स हों। तो ऐसे में पाई को टीम मज़े से नहीं है। जिन लोगों को ये लगता है कि पाई टीम हमारे साथ स्कैम कर गई है, अरे भाई क्या स्कैम कर गई है, हमने दिया क्या है उनको। हमने सिंपल टैप टैप ही किया था ना। अब टैप टैप करने से हमने वैसे पैसे तो कोई नहीं दिए। हाँ, ये अब कह सकते हैं कि यार लॉन्चिंग के बाद हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन ये भी तो देखो जिन लोगों ने $2 पे अपने कॉइन को सेल आउट किया
उन्होंने कितना पैसा कमाया होगा। ऐसे लोगों को मैंने सुना है और देखा भी है, वो खुद कहते हैं कि हमने लाखों के हिसाब से पाई को माइन किया था, हमारे पास पाई कौन थे, हम वेरी अर्ली डेज में काम कर रहे थे और आज हमने अपने लाखों कॉइन्स को माइन करके हमने पैसा कमाया है और जनरली लोगों ने कमाया था। लेकिन देखा जाए तो जब ये 0.6 पे आया था तब भी तो कितने लोगों ने ख़रीदा होगा। आप पाई का ज़रा कंप्लीट चार्ट देख लो ना। तब जो पाई $2 पे आया था, $2 पे आने के बाद ये 0.6 पे भी आया था और 0.6 पे आने के बाद ये गया था 2.9 पे। तो सोचो जिस बंदे ने 0.6 पे ख़रीदा और 2.9 पे बेचा, कितना मज़ा आया होगा उसका वॉलेट कितना भारी हुआ होगा और कितना उसने शश का मैशका मारा होगा। लेकिन ये तब होता है जब आप अच्छे पॉइंट पे एंट्री मारो और अच्छे पॉइंट पे उसको सेल करके निकल जाओ। इसीलिए तो मैंने कल परसों आपसे कह दिया था अब ये मौका आपके पास बन रहा है, क्योंकि पाई के ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। आप ज़रा पाई की वेबसाइट पे जाओ और उनको ज़रा थोड़ा सा डिटेल से देखो, टेक्निकली मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखो, ये 1 अगस्त है, ये 17 जुलाई है, कितना गैप आ गया यहाँ पे, तकरीबन 13-14 दिन का गैप है। यहाँ पे 27 जुलाई है, कितना गैप आ गया, हाँ तकरीबन 18-19 दिन का गैप है। ये कितना है, 27 जुलाई, सेम डेज पे आया है। ये 19 जून है। अब यहाँ पे देखो गैप को चेक करो। अब आज हमारे पास तकरीबन 14-15 अगस्त है ना, तो हमारे पास हो गया 13-14 दिन का गैप। अब यहाँ पे एक धुआंधार किस्म की अपडेट पाई ने देनी ही देनी है। ये मैं आपको तजर्बे से बता रहा हूँ, ये धुआंधार किस्म की अपडेट देंगे और ये जो अपडेट है ये पाई की प्राइस को ऊपर लेके ही जाएगी। तो ऐसे में फिर आपके पास एक मौका बनता है कि यार यहाँ पे एंट्री ले लो। लेकिन अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते ना 0.37 पे तो और ज़्यादा मज़ा आता। आपको मैंने कहा था कि ये जो 2-4 दिन हैं हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। पिछले 1 हफ्ते से मैं कह रहा था रुक जाना। कोई आपको यहाँ पे शाना बनने की ज़रूरत नहीं है, रुक जाना। मैं कहूँगा तो आप देखना, और फिर मैंने कह दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट वेट करो। 3 दिन हमारे पूरे हो चुके हैं। पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि एंट्री मार लो, क्योंकि अब मुझे डर है ये वापस जाएगा 0.46 पे और 5 तक अगर चला गया तो फिर हमारे लिए यार मुश्किल हो जाएगा। अब सोचो ना, आधे $1 पे हम पाई को लेते हैं, इससे बेटर ये नहीं कि 0.37 पे ले लें। कितना फ़र्क पड़ता है, 13 सेंट का फ़र्क पड़ता है और मेरा ख्याल है कि ये सेंट हमें पैसा देने के लिए बहुत होते हैं। तो इसलिए अलर्ट रहा करो, न्यूज़ को गौर से देखा करो, खुद भी सोचा करो। हम सब टीम हैं, एक जैसे हैं, तो हमने एक दूसरे को ग्रो करना है, हमने एक दूसरे को आगे लेके जाना है। तो ऐसे में दोस्तों मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।